सिया शादी करना ही नहीं चाहती थी। 20 साल की लड़की, 20 साल की लड़की है, 12th फेल है। घर का प्रेशर जो हमारे दादा दादी नाना नानी जो हमारे को प्रेशर पहले से देते थे वो प्रेशर बन गई। जो बातें सेक्स की बात थी, सेक्स टैबू, चलो भी सेक्स एजुकेशन तक चालू हो गई। सेक्स एजुकेशन चालू की बात कौन करेगा? उनको विश्वास है कि वो जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। माँ बाप को, भाई को, साहिल को पता है कि चेतन नाम का लड़का इसके साथ एक दोस्त है, पर साइकोपैथ वो कभी भी रिमोर्सफुल नहीं होते, वो कभी भी एम्पैथी उनको नहीं लगती, वो पूरा प्री मेडिटेट करते हैं, गुड लुकिंग होते हैं। 1 करोड़ रुपया उसने केतन से ले लिया। जब 1 करोड़ रुपया उसने केतन से ले लिया, वो देकर उसने चेतन को दे दी। अपने मन में उन्होंने पूरा अपने आप को मना लिया था कि ये मरेगा ही। चेतन के साथ भी सेक्सुअल नीड पूरी हो रही थी उसकी, देखने में उसको लड़का ठीक लग रहा था। क्या घर पे बताना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है? तू भी मज़े ले ले, बहती गंगा है, हाथ धो ले, आदमी बन जाएगा, मर्द बन जाएगा। जहाँ पर बच्ची का बलात्कार एक बाप ने किया, बच्ची का बलात्कार एक भाई ने किया। मेरी बेटी में तो चांटे मारूंगा अरुषि की तरह, और मैं जो मैंने पैदा किया है इसलिए मैं बलात्कार भी कर सकता हूँ। बच्चे चांटे और मार से अब डरते नहीं हैं। पुणे के केतन मर्डर केस ने सबको चौंका दिया है। एक लड़की जिसकी उम्र महज 20 साल की थी, उसकी शादी फिक्स होती है, प्यार मोहब्बत के कुछ वीडियोस आते हैं, प्रपोजल के कुछ वीडियोस आते हैं, बहुत खुशनुमा माहौल होता है सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जो तस्वीरें शेयर होती हैं। लेकिन उसके बाद अचानक खबर आती है कि सिया नाम की जो लड़की है उसने अपने होने वाले पति को लोहागढ़ किले से धक्का दे दिया और उसकी जान ले ली। ऐसे आरोप लग रहे हैं क्योंकि वो किसी दूसरे लड़के से प्यार करती थी। इससे पहले मेरठ का जो नीला ड्रम केस हुआ, उसके अलावा सोनम रघुवंशी केस हुआ। क्या ये जो घटना होती है इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, पकड़े जाने का डर और तमाम बातें जो हैं, क्या कुछ सवाल मन में रह जाते हैं? और इन तमाम चीज़ों की साइकोलॉजी को समझने के लिए या फिर जो पर्दे के पीछे जो साजिशें रची जाती है वो क्यों रची जाती हैं, कैसे रची जाती हैं, इन सब को जानने के लिए आज हमारे साथ लाइव हिंदुस्तान के स्टूडियो में बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। लाइव हिंदुस्तान पर बहुत बहुत स्वागत कीजिए डॉक्टर अनुजा मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। खास बात यह है कि मैम क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, विक्टिमोलॉजिस्ट हैं और बिहेवियरल एनालिस्ट हैं, यानी कि इस जो पूरी जो बातचीत है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मज़ा इसमें आने वाला है। मैम शुरुआत सिया केस से ही करते हैं। जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई आपने भी देखा, क्या इसके पीछे मतलब मानसिकता होती है कि जब कोई लड़की होती है इतना बड़ा कदम उठा देती है और वो भी उस लड़के के साथ में, उस लड़के के साथ ये घटना होती है जिसका उस केस में मतलब कहीं ना कहीं से कोई लेना देना ही नहीं है, क्यों ये होता है और क्या इसके पीछे मानसिकता होती है? मयंक, ये जो आपने अभी सवाल मुझसे पूछे, पहले तो जितनी भी घटनाएं जो हो रही हैं या भविष्य में भी होंगी या पास्ट में रही हैं वो बहुत दुखद है। क्योंकि चाहे बेटी जाए या बेटा जा, तो हमारे बच्चे ही रहे। और इसकी जो साइकोलॉजी और क्राइम जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल बिहेवियर, ये एकदम से तो नहीं आता। ये पैदा होता है आपके उस वक्त में जब सोसाइटी साथ में पैदा हुई, तब से जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो उसके साथ पैदा हुआ और वो आज तक आप देख रहे हैं वो बढ़ता ही जा रहा है। इसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं, पर आप इसे बिल्कुल इरेडिकेट मतलब ख़त्म कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सोशल एनिमल हैं हम लोग, और सोशल एनिमल जो है वो लोगों के बीच में रहता है, और अगर रहेगा तो उसे जेलसी भी होगी, और जेलसी होगी तो वो पॉजेसिव भी होगा, और वो पॉजेसिव होगा तो ऑब्सेसिव भी होगा, और ऑब्सेसिव होगा तो उसे ये लगेगा कि मैं ह्यूमन नेचर भूलकर इनह्यूमैनिटी के अंदर कहीं ना कहीं वो वहाँ पर खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी एम्पैथी जिसको कहते हैं किसी की तरफ झुकाव, रिमोर्स, मुझसे गलती हो गई, गिल्टी, शायद कहीं ना कहीं मैं इसे रोक सकती थी, ये रोक सकता था, ये सब कहीं घूम फिर के इस पूरे क्रियाक्रम को अंदाज देते हैं। एक, क्योंकि मैं एक लॉयर भी हूँ तो इसीलिए एक मेंस रिया का की तरह एक सिचुएशन सामने आती है जो एक उसमें बात करी जाती है,
तो मेंस रिया क्या है? मेंस रिया यही है कि आपको पहले आप रिसर्च करेंगे तो मतलब नॉलेज आ गई। जब आपके पास नॉलेज है तो सबसे बड़ी बात है आपका इंटेंशन। पहले तो आपने इंटेंशन आपका क्या रहा, क्या इंटेंशन आपका मेलाफाइड है कि बोनाफाइड है? मेलाफाइड का मतलब क्या आपकी सोच गंदी है या आपकी सोच सही है, आपका इंटेंशन सही है? तो पहले तो आपका इंटेंशन क्या है, इंटेंशन के बाद आपका मोटिव क्या है। मोटिव आपका मारने का है, हथियाने का है, एलिमिनेट करने का है, फ्रीडम पाने का है, क्या रीज़न है? तो एलिमिनेशन वहाँ पर आप देख रहे हैं क्या रीज़न है, तो मोटिव आ जाता है। आप जब आपका इंटेंशन है, आपका मोटिव है और आप नॉलेज लेते हैं जब, और उसके बाद आपको ये लगता है कि मुझे आसपास में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये सब भी मिल गया आपको। और अपॉर्चुनिटी के बाद पांचवा जब आप पोजीशन पर होते हैं वो है कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसे। क्या इतनी हिम्मत है आप में? तो जब ये मेंस रिया पूरा पाल चालू हो जाता है तो कांड हो जाता है, और उन्हीं कांडों को आप देख रहे हैं। मैम, एग्जीक्यूशन की आपने बात की, हिम्मत की आपने बात की। ये हिम्मत सबसे पहले तो आती कैसे है? क्योंकि किसी की जान ले लेना मतलब अपने आप में, जैसे हम कहते हैं कि बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो नॉर्मल एक छोटे मोटे कीट पतंग को भी नहीं मार पाते, लेकिन बहुत अब ऐसे केसेस अब आ रहे हैं कि पूरी प्लानिंग हो रही है और फिर उसके बाद इशारे किए जा रहे हैं कि मैं बैठूंगी और तब जा करके तुम पीछे से आकर के धक्का देना। ये कैसे ये अंदर पैदा होता है? आप क्योंकि एज अ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बहुत लंबे सालों से ये जो है प्रैक्टिस भी करती रही हैं और आपने देखा भी है, तो कैसे ये अंदर से आता है? अंदर से मैंने क्या कहा, अंदर से आने के लिए आपको उसका रिवर्स साइकोलॉजी में जाना पड़ेगा। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब कि जब बच्चा छोटा था, पैदा हुआ था, माँ बाप किस तरीके के हैं, उनका पढ़ाई कैसी है, उनका चाल चलन कैसा है, फिर उसके फ्रेंड्स, उसके दोस्त, जेनेटिक क्रोमोसोम क्या है, क्या कभी फैमिली ट्री में फादर के या मदर के फैमिली ट्री में कोई क्रिमिनल था, तो क्या बच्चे में वो क्रोमोसोम है? उसके बाद बिहेवियरल एनालिसिस, क्या जो उसका बिहेवियर है वो कहाँ से आ रहा है, क्या कहीं बायोलॉजिकल माल फंक्शनिंग है जिसको हम कहते हैं गैराज से गाड़ी गलत निकली बाहर, तो क्या उसका जो हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करते हैं जो आगे की तरफ, मैंने कई बार इसको अच्छी तरह से समझाया, जो छोटा सा ब्रेन जो यहाँ आगे की तरफ 23 की उम्र में बनता है, 23 और 24 की उम्र में सबसे आखिरी बनता है और सबसे पहले ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है, वो होता है 65-66 की उम्र में। तभी कहते हैं बूढ़ा बच्चा एक समान। तो जो चीज़ आप में है ही नहीं, वो ब्रेन जो आपके इम्पल्स को, जो आपके इमोशन को, जो आपके जजमेंट्स को केंद्रित करता हो, अर्जेस को रोकता हो, आपको डिसीजन मेकिंग करवाता हो, जब वो है ही नहीं तो वो डिसीजन लेगा क्या, वो बनेगा क्या? तो जो बच्चे 20 की उम्र में कांड कर रहे हैं, या जो बच्चे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तब में वो बनना शुरू हुआ। जब वो बन जाता है 23 और 24 की उम्र में, तो धीरे 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 वो बन रहा होता है इंदब, और 23-24 की उम्र में जाकर पूरा कंप्लीट होता है। तब जाकर आप समझते हैं कि क्या चीज़ सामने आ रही है। अब इस केसों में अगर आप कहते हैं रिया का, सिया का केस है, सोनम का केस है, ये केस आपके सामने आए हैं तो आपको लग रहा है, क्योंकि ये उजागर हुए हैं तो लग रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि केसेस हुए नहीं। निर्भया का कांड नहीं हुआ क्या? वो लड़की नहीं थी, तो उसमें क्योंकि मेल एक्टिविटीज़ होती आई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे माँ बाप हमेशा से लड़की को एक बहुत ही कमज़ोर, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, बहुत ही न्यूनतम लेवल पर बच्चों को और औरत को संभालने के लिए कहा जाता है कि महिलाओं को संभालो, बचाओ, ये सबसे वीक होती हैं। तो आप ये देखें, लॉ के अंदर भी और सोसाइटी के अंदर भी इनको छोटा और कमज़ोर माना जाता है। जब ये इस तरीके के फ्लिप आता है, पैराडाइम शिफ्ट आता है, तो लोगों को हैरानी होती है, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई मारने की? जो मार खाती आई हो अचानक से वो मार रही है, तो क्या सोसाइटी के अंदर चेंज आया? नहीं। सिचुएशन ये ऐसी है कि अवेयरनेस आ गई है।
सिचुएशन ऐसी है कि लॉ ने कुछ सिचुएशन ऐसी लाकर खड़ी करी है, OTT प्लेटफॉर्म ने, लॉ ने, कि जैसे सोनम बाहर आ गई, बेल पर है, तो बेल से मुझे भी बेल मिल जाएगी। एग्जिट प्लान आ गया। जब एग्जिट प्लान के अंदर मैं बाहर आ जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको डर किससे है? लॉ से तो है। आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़, आप और मैं क्रिमिनल्स हैं क्या? जितने सारे लोग हैं, ये आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे। हमारी सोच, हमारा बिहेवियर, हमारा ब्रेन का मैपिंग ये डिसाइड करेगा कि मैं क्रिमिनल हूँ। क्या मैं जो इमेजेस जो होती हैं एक नॉर्मल ब्रेन से एक दूसरे क्रिमिनल ब्रेन के साथ अगर आप मैच करोगे, तो क्या उसे एम्पैथी है? क्या उसको रिमोर्स आता है? क्या वो गिल्टी फील करता है? क्या उसे इमोशनल होता है? क्या वो माफ़ी मांगने के लिए हिम्मत करता है? क्या वो प्री मेडिटेट कर जाए पूरी सिचुएशन को, पूरे मर्डर को? इतनी हिम्मत है उसमें? बात हिम्मत की नहीं है, बात है एग्जीक्यूशन की। बात हिम्मत की नहीं, हिम्मत इज जस्ट इन इंटेंशन। कोई इंटेंशन किसी की गलत हो, उस पर उसको लॉ आप उसको कह दोगे कि वो मार देगा, गलत है। वो हिस्ट्री चेक कर सकता है, आप और मैं भी कहीं हिस्ट्री चेक कर सकता है। तो हिस्ट्री का मतलब ये थोड़ी ना, आप लोग चैट GPT, AI इतना कुछ आ गया, अवेयरनेस इतना ज़्यादा है, इतना ओपन में है। ये थोड़ी नहीं था कि पुराने ज़माने में बच्चे नहीं मारे जाते थे या औरतें नहीं करती थी। केरला का भी इतना बड़ा केस था, पॉइजन भी करा, इंद्रानी मुखर्जी का केस है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं हैं। द थिंग इज़ कि जो चीज़ उठ गई, मीडिया ने पकड़ ली, तो आप और मैं हाय हाय करते हैं। बात यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आती है। सिया शादी करना ही नहीं चाहती थी। 20 साल की लड़की है, 20 साल की लड़की है, 12th फेल है, 12th फेल है, 20 साल की लड़की है। माँ बाप ने कहा अच्छा लड़का है, तेरी शादी किसी से नहीं होगी। 12th की तूने पास भी नहीं किया, अब तो ये बेकरी का काम कर रही है। और केतन नाम का लड़का एक अच्छा घर का है, 26 साल का है, बाहर से आया है और पैसों वाला है। पैसे इनके पास भी कम नहीं थे, ठीक थे। 17 करोड़ की अगर शादी कर रहे हैं तो, और चार्टर्ड प्लेन को कर रखा, तो पैसे तो दोनों तरफ थे, अच्छे पैसे थे। जब पैसे दोनों के पास अच्छे थे, इसलिए उसने पढ़ाई करी नहीं करी, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? उसने कहा मैं कमा रही हूँ। बात तो देखो, पढ़ाई आप तब करते हो आपको कमाने के लिए चाहिए, बेसिकली आपको जॉब के लिए चाहिए होता है। अगर बैक में ही आपके पास पैसा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपने तो सीधा कमाना ही है। हाउ डज इट मैटर? उसने कमाना शुरू कर दिया, पैसा उसको आ रहा है, तो वहाँ पर वो सेटल्ड है। उसको शादी 3 साल के बाद करनी है। 20 साल की है, 3 साल 23-24 के अंदर शादी करना चाहती है। नहीं करते आज के बच्चे जल्दी। हमको पहले सेटल होना है, हम पहले बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स ने भी आगे हेल्प करने के लिए बताया, मतलब बच्चों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर आगे बुलाया है। बच्चों को MSME और SMSC के अंदर उसके अंदर दिया है, लोन्स काफ़ी दिए हैं कि ताकि आप बढ़ो, आप आगे पढ़ाई करो। बच्चे को लिए आप कहीं योजनाएं वगैरह इस तरह से बनाई, तो बच्चों को ये लगने लग गया कि हम पैरों पे पहले खड़े होंगे, शादियां बाद में करेंगे। ठीक है? घर का प्रेशर जो हमारे दादा दादी नाना नानी जो हमारे को प्रेशर पहले से देते थे, वो प्रेशर बंद नहीं हुआ। ह्यूज जनरेशन गैप आज के टाइम पर है, ह्यूज जनरेशन गैप। जो बातें सेक्स की बात थी, सेक्स टैबू, चलो भी सेक्स एजुकेशन तक चालू हो गई। सेक्स एजुकेशन चालू की बात कौन करेगा? है तो वही माँ बाप, जिनके माँ बापों ने कभी उनसे बात नहीं करी। आप पिक्चर में देख लो तो इसलिए पॉर्न आ गया, पॉर्न आ गया। अब सब्सटेंस अब्यूज इतना तगड़ा है, इंटॉक्सिकेशन इतना तगड़ा है कि आज वेप है, आज वीड है, मैरिजुआना है, हाँ, खुले में मिल रहा है, खुले में मिल रहा है। शादियों में, ब्याहों में, हर जगहों पर दारू पूरी तरीके से प्रॉपरली मिल रही है। तो बच्चे जो है 15-16 भी नहीं, 13-14 की साल से ही जब उनके बर्थडे पार्टीज होते हैं, वहाँ पे दारू की इंतज़ाम हो जाता है। क्यों? बाप रसूखदार है, माँ रसूखदार है, आपका कनेक्ट, अब खुद पुलिस वाले हो या आपका कहीं लोग हैं, कहीं से कनेक्शन, आपका कनेक्शन है। ठीक है? तो दारू वहाँ पे मिल रही है। नहीं, जब तक कि रेड नहीं होती तब तक वो क्राइम नहीं है, जब तक आप पकड़े नहीं जाते। यही तो केस है। इसमें सिया पकड़ी गई है, अभी भी पकड़ी गई है, सिर्फ अभी सबूत, अभी केस इन्वेस्टिगेशन पर है, अभी आगे पहुंचा नहीं है। उनको विश्वास है कि वो जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, किसी ने देखा तो है नहीं। तो आप देखिए कि रेकी करना, बातें देखना, चीजें देखना, सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप को, भाई को, साहिल को पता है कि चेतन नाम का लड़का इसके साथ एक दोस्त है,
ग्रुप में ये शादी करने से पहले, मतलब एंगेजमेंट करने से पहले एक बार ये दोनों घूम के आ भी चुके हैं और साथ में 5-6 दिन रह कर भी गए हैं, घर से गए हैं। भाई को पता थी ये बात, पर भाई ने को बताया घर पे, उसको समझा रहा है, समझ रही है, वो नहीं समझ रही है। चेतन जो है वो ये कहता है, उसकी भी शॉप है, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है ठीक ठाक, हाँ बहुत पैसा नहीं कमाता पर इतना है। लड़की देख ही नहीं रही पैसा। जब लड़की पैसा देख ही नहीं रही तो माँ बाप ने कहा कि पैसा भी वो बहुत दे रहा है, 17 करोड़ तुम्हारे को ये गिफ्ट मिल रहा है, वो गिफ्ट मिल रहा है। 1 करोड़ रुपया उसने केतन से ले लिया। जब 1 करोड़ रुपया उसने केतन से ले लिया, वो देकर उसने चेतन को दे दिया और चेतन को कहा कि तुम अब 3 साल तक तुम अपना काम कर लेना। अब 3 साल का, क्योंकि 3 साल उसके दिमाग में है, मैं शादी नहीं करना चाहती। सबसे बड़ा जो उसको जो फीलिंग एक है, वो कहती है कि जब चेतन इतना गुड लुकिंग है, मैं केतन से शादी क्यों करूं, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? भाई मेरे में क्या कमी है? मैं 12 साल ही तो 12th की तो फेल हूं। यही कह रहे हो ना कि मेरे को शादी नहीं मिलेगी, मैं काम कर रही हूं। तो 12th की लड़की फेल है, तूने पढ़ाई नहीं करी, आप इस बात पे भैया की तेरी शादी हो जाएगी आगे भी, और ये 10 चीजें जो माँ बाप जैसे करते हैं। केतन का बहुत बड़ा इशू जो सामने था वो था उसका पैच। वो विग लगाता था। जब वो विग लगाता है और उसका पैच का इशू है, जबकि उसको वो विग ना लगाता, उसको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। वो विग क्यों लगा रहा था, उसकी क्या डिफॉर्मिटी थी, कैसे उसके बालों में पैच था, क्या? आज के टाइम पे कई लोग हैं जो प्यार करते हैं, अगर चेतन में सपोज वो बालों में पैच होता पर वो लड़का अच्छा होता तो ये उसको कॉम्प्रोमाइज कर जाती, क्योंकि वहाँ प्यार है। यहाँ प्यार ही नहीं है, ये अरेंज मैरिज है। वो करना ही अरेंज मैरिज नहीं चाहती थी, वो लव करना चाहती थी। और दूसरा वो हकलाता था। तो 2 ऐसी चीजें उसके सामने आ गई जिसके अंदर चेतन को उसने उसके साथ कंपैरिजन में ले आई। जब कंपैरिजन है तो पैसा ही रोका ना, कहती पैसा है मेरे पास, मैं केतन से पैसा ले लूंगी। मैं केतन से पैसा लेके, तो उसने दे दिया 1 करोड़ रुपया और बैंक ट्रांसफर हो गया। अब ये जो सिचुएशन है, वो केतन एक कोलैटरल डैमेज है। केतन इसलिए बीच में आ गया क्योंकि वो मंगेतर था, और मंगेतर के साथ ये जो झूठ का रिश्ता उसने बनाया, वो इसलिए बनाया ताकि जो ब्रेड क्रम्स हैं, डिजिटल क्रम्स हैं, जो डिजिटल एविडेंसेस हैं, उसके अंदर कल जब वो इस बात का पूरा सबूत था उनके पास, अपने मन में उन्होंने पूरा अपने आप को मना लिया था कि ये मरेगा ही, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम है और एक ऑब्स्टिकल है। जब वो ऑब्स्टिकल है तो वो मरेगा ही, क्योंकि जब तक ये जाएगा नहीं, माँ बाप तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। शादी हो, मतलब एंगेजमेंट हो चुकी, इतना पैसा लग गया, मैं माँ बाप की इज्जत नहीं खराब करना चाहती। उसके बाद उसका ये प्लान था कि ये जब मर जाएगा, जैसे ही मर जाएगा तो मेरे ऊपर एक दाग आ जाएगा। और वो दाग क्या है कि ये कहीं ना कहीं अपशुगनी है या कुछ भी है। ऑब्वियसली लोग ऐसे ही बोलेंगे, मर गया, ये आते ही इसकी एंगेजमेंट करते, तो क्या होगा, इसको 3 साल का टाइम मिल जाएगा। 3 साल का टाइम मिल जाएगा, लड़का चेतन वहां से खड़ा हो जाएगा अपने पैरों पर, और वो कहेगा, आप देखा आपकी बेटी से कोई शादी नहीं कर रहा, मैं प्यार करता हूं, मैं करूंगा। तो ये स्टोरी थी उनके दिमाग में। और क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बना ही नहीं हुआ, 20 साल का वो, 22 साल का लड़का, दूसरा चेतन, और 26 का वो भी, चलो उसका तो फिर भी तभी वो मैच्योर था। तो इमैच्योर डिसीजंस जो इन लोगों ने लिए, इन्होंने यहाँ तक जो सोचा वो ऐसे सोचा कि हम निकल ही जाएंगे। अर्जेस इतनी हाई थी कि उन्होंने कई बार अटेम्प्ट करे। कई अटेम्प्ट के अंदर वो बस एलिमिनेट करना चाहती थी। पासपोर्ट फाड़ दिया किसी भी तरीके से, जो ड्राइवर बताता है, पासपोर्ट फाड़ दिया, बाहर आई, उसने ड्राइवर को बोला कि मेरे में से पाउच में से मेरे को सामान निकालना है। पहले ही वो गाड़ी में नहीं बैठ रही थी, शुरुआत से ही साहिल ने धक्का देकर उसको गाड़ी के अंदर बिठाया कि चलना है तुमने, बाली जाओगी। तो आप देखो कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ थे। मुझे इस केस के अंदर जो दुख है, वो सबसे बड़ा दुख है कि शायद बच्चा बच जाता, जो सभी लोग ये कह भी रहे हैं कि अब कहते हैं ना, अब खेत चुग चुकी है चिड़िया, तो अब आपको एक फीलिंग लाने से या अब गिल्टी फील करने से कुछ नहीं होगा, है। तो अब जो सिचुएशन ऐसी सामने खड़ी हो गई है कि माँ बाप बार बार ये कहते हैं, अरे हमें पता होता तुम छोड़ दे। अरे वो लड़की कह रही है कि मेरे को नहीं करनी शादी, तो नहीं करनी। तो वो जब कह रही है कि शादी की मैं नहीं तैयार थी,
और उनके पेरेंट्स को पता था कि शादी के लिए तैयार नहीं है, ये दे वर फोर्सिंग हर। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आज के बच्चे हैं, आप इन बच्चों को पुश करोगे तो या तो सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे या मर्डर करेंगे, या ये इस चीज़ को मानेंगे ही नहीं। तो एलिमिनेशन राउंड था, ये प्री मेडिटेटेड था, रेकी करी गई थी पूरी तरीके से। केतन ने इवन गाड़ी छोड़ कर गया, अपना मोबाइल छोड़ कर गया, मतलब डिजिटल क्राइम्स थैंक्स टू OTT, जो प्लेटफॉर्म्स आपको अवेयरनेस देते हैं वो क्रिमिनल बिहेवियर के रास्ते भी दूसरे को देते हैं। आप मुझसे ये पूछेंगे क्या सारे लोग क्रिमिनल्स हैं? मैं रात को OTT देख के सोती हूँ क्योंकि मेरा पैशन है, क्राइम से रिलेटेड मैं देखती हूँ, आप देखते हैं। रेप सबसे ज़्यादा लोगों की और लेडीज़, कई औरतों बेचारियों की रेप हुए हैं, तो क्या सारी क्रिमिनल है? नहीं। क्या विक्टिम जो है वो क्रिमिनल बन जाता? नहीं। तो आप अगर कहीं ना कहीं विक्टिम हैं और आपको लगता है कि दुनिया आपकी बात नहीं सोच रही, मैं विक्टिम हूँ, शी ट्राइड टू पोर्ट्रे हरसेल्फ एज अ विक्टिम इस केस के अंदर, वो यही करना चाह रही थी। मैं तो बड़ी खुश थी ये मर गया, और इसीलिए उसकी बहन ने भी पकड़ लिया कि जो सोशल मीडिया पे ट्रिक चल रही थी, फेक प्रोफाइल, फेस ऑफ, वो जब बॉडी आती है घर में केतन की, तब ये रोती भी नहीं है, चिपकती भी नहीं है, पकड़ती भी नहीं है, और उसमें कह रही कि तुम चले गए हो, मुझे छोड़कर चले गए हो, मैं क्या करूँगी, तुम वापस आ जाओ मेरे बर्थडे वाले दिन। कितना बड़ा उसने ड्रामा। तो ये 3 महीने तक, और लड़के के साथ तो इसके 1 या 2 साल से इसका अफेयर था भी, जानती थी, दोस्त अच्छे। फिजिकल रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप, आज के बच्चे नाम बाद में पूछते, पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप पहले करते हैं, क्योंकि 1 नाइट स्टैंड्स बहुत कॉमन हो गए। आपने यू आर इंटॉक्सिकेटेड, आपने ड्रग लिया, आपने शराब खूब पी, किसको पूछने की जरूरत है? शादी थोड़ी नहीं करनी है उससे, सेक्सुअल नीड है, कंप्लीट करा, खत्म हो गया। चेतन के साथ भी सेक्सुअल नीड पूरी हो रही थी उसकी, देखने में उसको लड़का ठीक लग रहा था, पैसे की कमी थी, बाकी सब कुछ ठीक है, मैं प्यार कर रही हूँ, सब कुछ है, क्या जरूरत थी उसको कुछ भी। अब केतन का तो ये भी नहीं पता कि उसका सेक्सुअल कैसा है, और इसको तो वो अपना भी चुकी है, इसको तो वो देख भी चुकी है, और हो सकता है ही इज कंपैटिबल इन बेड। ये सबसे बड़ी बात है, आज के बच्चे ये सब टिक्स देखते हैं, कंपैटिबल इन बेड है, वो कैसी उसको हाथ लगाता है, बात करता है, उसके टैंट्रम्स को कैसे देखता है, चीज़ें क्या है, क्या उसको प्यार कर सकता है, वो उसके कई नखरे उठा पा रहा है, बहुत चीज़ें हैं, कई टिक करते हैं बच्चे, कई टिक होते हैं उनके। ये थोड़ी कि सिर्फ माँ बाप ही देखते हैं, बच्चे बहुत टिक देखते हैं आजकल में। दाढ़ी है नहीं है, मेरे को दाढ़ी वाला चाहिए नहीं चाहिए, मुझे मूंछों वाला चाहिए नहीं चाहिए, क्लीन शेव चाहिए, बाल उसके ऐसे होने चाहिए, वैसे नहीं होने चाहिए, लंबे नहीं होने चाहिए, ऐसे। हाइट, मैं चप्पल पहनूंगी तो कैसी लगूंगी हील के साथ, बड़ा है हाइट, छोटी हाइट है, मैं कैसी उसके साथ देखूंगी, वो कंपैटिबल है मेरे साथ कि नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने में, यही चीज़ें हैं जो एक औरत देखती है शादी के बाद भी। शादी के बाद वो भुगतती रहती है, और जब शादी होती है तो उसको लगता है, सोनम के केस में जैसे अगर आप देखें तो कैसे वो शादी के बाद भी भुगतती रही। और लव अफेयर सबसे बड़ी चीज़ होती है, मतलब वो प्यार को भूलना नहीं चाहती और ना वो लड़का भूलने देगा, और ये दोनों शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करना है, ख़त्म करो, और रिच, या तो अगर उसके पास पैसा है तो रिच विडो बनो, और नहीं तो दाग वाली बन जाओ, कोई तो हाथ, फिर पति वही हाथ पकड़ लेगा जो दूसरा है। तो ये मानसिकता जो है, जो क्राइम, जो क्रिमिनल बिहेवियर है, ये इसके अंदर बहुत बड़ी बात है। अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो बन चुका है, जो सोनम के केस में था, बट उसने, उसकी जो अर्जेस थी वो अपने आप को इसलिए कहते हैं ना कि अपनी गिल्ट को उसने दबा दिया था, उसने ह्यूमन बिहेवियर अपना दबा दिया था। उसे ये लगता था कि मैं रैशनलाइज करती हूँ जो मैं कर रही हूँ, और मेरा हर काम किया हुआ सही है, क्योंकि मैं दुखी हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नार्सिसिस्ट बिहेवियर, मेरा है, मेरी चीज़, मुझे तंग किया, तुम कौन हो, मैं मर गई, मेरा विक्टिम मैं। जब आप सब कुछ यहाँ पर खड़े हैं तो दूसरा आपको देखने वाला फिर कोई है ही। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया। मैं एक इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इंडियन फैमिलीज़ में ज़्यादातर ये होता है कि अगर कोई लड़की किसी से प्यार मोहब्बत करती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपने घर वालों को बता नहीं पाते,
और फिर उसके बाद कई बार ये देखा गया है कि आगे चल के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। आप खुद एडवोकेट हैं, आपने देखा है कि तलाक के केसेस पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या घर पे बताना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, या फिर क्या इसके पीछे मतलब मानसिकता होती है कि घर पे बताऊंगी तो ये हो जाएगा, या फिर क्यों बताने में बच्चे इतना ज़्यादा डर रहे हैं, या बता रहे हैं तो घर वाले समझ नहीं रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बच्चों के बीच में और माँ बाप के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ चुका है। वो पहले भी था, वो आज भी है, बट मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में बच्चों का कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, क्योंकि पुराने जो लोग हैं वो तो मर जाएंगे, वो तो ख़त्म हो जाएंगे। तो जो आज के बच्चे, अभी तो 70, 80, 90 के लोग चल रहे हैं। मेरा खुद का बर्थ 70 का है, तो 70, 80, 90 के लोग चल रहे हैं। तो जो बच्चे बाद में पैदा हुए, 2000 के बच्चे, मिलेनियम पहले बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो आज के टाइम पर इक्वालिटी मांगते हैं। वो कहेंगे आटा तू गूंदेगी ना तो रोटी मैं बनाऊंगा, ठीक है। और कुछ बच्चे बाहर रहकर आ रहे हैं, जो बच्चे बाहर, जो इंडिपेंडेंट है, अब बाहर मतलब घरों से बाहर, इमिग्रेंट्स हैं, चाहे अपने घर को गांव से छोड़कर यहाँ हैं, तो जब वो इंडिपेंडेंट रह चुके तो माँ बाप की क्यों सुनेंगे? और माँ बाप दबाते रहेंगे, उनको तो समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या चाह रहा है। जब आपने बच्चे को अपना कभी वक्त दिया ही नहीं, गाँव में क्या इतने तेरे बच्चे हो गए, ख़त्म। आज के बच्चे आजकल के बच्चे शादी भी नहीं करना चाहते, आजकल के बच्चे लिव इन रिलेशनशिप पे रहना चाहते हैं। और बच्चे भी नहीं करना चाहते, बच्चे भी अपने टाइम पर करेंगे, और वो भी अगर करेंगे तो बॉडी उनकी खराब नहीं हो जाए। प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन अडॉप्ट करेंगे। और सुनो, अगर मुझे अभी नहीं करना है, आपको क्या चाहिए? बच्चा ही तो चाहिए। तो मैं अपने एग्स को और उधर से वो अपने स्पर्म को वो वहां पर उधर में डाल देगा। फ्रीज कर दो। आपने कभी ये बातें पहले सुनी थी? फ्रीज कर दो, IVF, ये हो जाएगा। हम सब भाई, जब इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना साइंस है, तो उसका भुगतान तो करोगे ना आप लोग। तो भुगत रहे हैं, और वही भुगत रहे हैं जहाँ इतनी आसमान तक छू लिया, और हम लोग मून और मार्स, हाँ, चंद्रग्रहण पे हम लोग वहाँ पर पहुँच गए, सब चीज़ें चल रही हैं। हम अपने यहाँ से बैठकर दूसरे कमरे में वो चंद्रग्रहण का मून लैंड नहीं करवा पा रहे अपने रॉकेट को। क्यों? बच्चा सुनने ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपने कभी बच्चों के लेवल तक बात करी ही नहीं है ना। तो बच्चों के जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं, उनके माइंडसेट आपके साथ, आपका माइंडसेट छोटा है उनके माइंडसेट से। वो बच्चे PhD करके बाहर निकले हैं। आपकी गलतियां सुधारते 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 आप इवॉल्व होते गए, वो क्रोमोसोम में आता रहा। आपका क्रोमोसोम आज के टाइम पर बहुत इवॉल्व है। जो क्रोमोसोम पहले था, जैसे कि आप ये समझ सकते हैं, क्लाइमेट, जो पहला क्लाइमेट था और आज के क्लाइमेट में क्या जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या क्रोमोसोम अडॉप्ट नहीं हुआ? आपके छाती, अगर आप समझे, अपने चेस्ट को आप समझेंगे, लंग्स को अगर आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो लंग पहला पिंक कलर में रहता था आज ब्लैक कलर में है, जबकि आप सिगरेट भी नहीं पीते होंगे। वो तार वैसी आपके छातियों में है, पॉल्यूशन की वजह से। तो ये पॉल्यूशन हमारे घरों में आ गया, हमारी जिंदगियों में आ गया। और बच्चों को हम बातें कह सकते हैं, पर गलतियां हम लोग कर रहे हैं एज अ पेरेंट। तो पेरेंट्स में क्रिमिनल साइकोलॉजी, आप बोल सकते हैं क्राइम इज द बिगेस्ट फैक्टर। मैंने पहले कहा, मेंस रिया जहाँ फॉलो हो गया, जब तक कि एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता तब तक वो वहीं का वहीं रहेगा, गिल्टी माइंड में ही रहेगा। वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जैसे ही हो गया तो मेंस रिया फॉलो हो गया। तो आपके पास मोटिव हो सकता है, आपके पास नॉलेज हो सकता है, हाँ, आपके पास गूगल है, हिस्ट्री निकाल सकते हो, पॉइजन कैसे देना है, लोहागढ़ के अंदर ऊपर कौन सा फोर्ट है जिसमें से ऊपर से नीचे गिर जाए। सिया के केस में उन्होंने जाके रेकी करके देखा, सोनम ने देखा, ऐसा ब्लू ड्रम केस है, काट काट के छोटे छोटे उसको। तो क्राइम ऑफ पैशन एंड हेट्रेड, ये इतने बड़े क्राइम्स इस वक्त मीडिया उठा रही है, क्योंकि एक के बाद एक बच्चियों के साथ जब बलात्कार होता है तो आदमियों का क्या। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना कहीं महिलाओं को, बहुत बच्चियों को कहीं चुभी हैं कि हम दब के नहीं रहेंगे, हम इक्वल रहेंगे, और बस अब हाथ पकड़ेंगे और तोड़ देंगे। ये जो मानसिकता है,
ये मानसिकता अपने फैमिली में, अपने लोगों को पिटते हुए देखा टाइम बाई टाइम। माँ ने कुछ पढ़ाई करी, इवन इफ शी इज़ एमएससी इन समथिंग और शी इज़ हाईली एजुकेटेड, वो आगे पढ़ नहीं पाई या वो आगे काम नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि घर का पैट्रियर्कल व्यू जो है वो अलग है। आज भी गिलास पानी का वो औरत ढूंढती रहती है कि वो गिलास पानी का मेरे पास कब आएगा। क्यों? क्योंकि आदमी जब आता है काम करके तो उसे पानी का गिलास औरत देती है। औरत जब काम करके घर आती है तो पानी का गिलास देने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए वो शायद आज भी पानी का गिलास ढूंढ रही है, कभी मार के, कभी टुकड़े करके, कभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग के। तो वो कहते भागेंगे नहीं, हम फेस करेंगे। और फेस क्या करेंगे? हम इसमें से निकल जाएंगे, एग्जिट प्लान निकालेंगे, हम ये कर लेंगे। तो आप देख लो ना, लॉ कहीं ना कहीं कितना कुछ भी हमने मजबूत कर लिया, पर जो परोस कर मिल रहा है प्लेट पर, जो आपको OTT प्लेटफॉर्म से मिल रहा है परोस कर, वो इतना ज़्यादा नॉलेज है कि बच्चे उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। और जिसके अंदर क्रिमिनल बिहेवियर ऑलरेडी से हो बचपन से, वो जब टैंट्रम प्ले करता हो, बहुत टैंट्रम प्ले करता हो, शुरुआत से ही मारता पीटता हो, हाँ, स्कूलों के अंदर उसकी PTA मीटिंग्स के अंदर ज़रूर जाया कीजिए, और जाना भी चाहिए पेरेंट्स को, वहाँ से बच्चों की असलियत पता चलती है। बुली करता हो, हाँ, खूब बुली करता हो, जवाब वापस देता हो, इवन इफ द चाइल्ड इज इंटेलिजेंट करता हो। उसके बाद उसके घर में अगर कोई अगर बचपन में ही छोटा सा कोई कीड़ा है या कुछ है तो उसको दबा देना, चिप उसको निकाल देना, कोई सी भी बिल्ली, कुत्ते या किसी को भी, किसी भी एनिमल को मारना पीटना, इतना पीटना, डंडे से मारना या चाकू से मारना, या उसको ख़त्म कर देना, या उसके पिजन को अगर है कहीं पकड़ ले और उसके साथ उसको, मतलब उसकी ड्राइंग्स आप देखिए तो किस तरीके की ड्राइंग्स बनाते हैं बच्चे, कैसा उसका बिहेवियर है, आपसे आके बात करना चाहता है, नहीं करना चाहता, सबसे ज़्यादा खुश कहाँ रहना चाहता है, अपनी पीयर ग्रुप में कहाँ खुश रह रहा है, उसका पीयर ग्रुप कैसा है, उसकी कंपनी कैसी है, कैसे लोग उसके साथ उठ बैठ रहे हैं, ड्रिंक करने के बाद या ना करने के बाद नॉर्मली वो कैसे बात करता है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ विक्टिम प्लेहुड कार्ड करता है, इवन इफ वो नार्सिसिस्ट हो, मतलब मैं है, या वो इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है कि जहाँ पर वो सुसाइड कमिट करने की बार बार धमकी देते हैं आपको, तो पैरासाइटल की तरह रह गए कि मैं बार बार इमोशनली आपको कहूँगी कि मैं तेरा फ़ोन देख रही हूँ, अब मैं फ़ोन देखूँगी, मैं कहूँगी ये किसका है, अब ये किसका है, अरे भाई जान ले लोगे क्या आप, तो वहाँ पर हाँ जान ले लूँगी। क्यों? क्योंकि मैं ही रहूँगी तुम्हारी ज़िंदगी में। अगर तुमने मुझे प्यार नहीं किया, या तुमने, आदमी कहता है कि तूने मुझे प्यार नहीं किया, तो मैं मर जाऊँगा। यहाँ पर मर जाना और वहाँ पर मरवा देना। तो आप ये देखिए कि इट्स अ वेरी कंफ्यूज्ड सिचुएशन। कोई भी एक थ्योरी इसमें काम नहीं करेगी, कोई भी एक थ्योरी। ये बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ इमोशंस, बैक आपके अंदर क्रोमोसोम कैसा आया, कौन सा आपका डोमिनेटिंग हो गया, आपको डोपामिन किससे मिलता है, डोपामिन होता है खुशी, हैप्पी हार्मोन, मारने से मिलता है, हाँ, किसी को तंग करने से मिलता है, सेडिस्ट हो आप, खुशी मिलती है आपको किसी को मारने पीटने से, रेप करने से, ड्यूरिंग लव मेकिंग आपको लव मेकिंग होता है या आपका ब्रुटैलिटी होता है, ये सब चीज़ें मार कर करते हो क्या, ये इतनी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं कि वो आदमी कभी कभार खुद को भी डर जाता है। आपको प्यार किससे है? हो सकता है बच्चों से हो, पेडोफाइल हो आप। अब बच्चा एक आदमी जो अभी जिसको सजाए मौत मिली है, वो एक 65 ईयर ओल्ड, हाँ, उसमें 3 साल के बच्चे के साथ जो बलात्कार किया, उसको रेयरेस्ट ऑफ द RR केस कर दिया, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस कर दिया। तो निथारी केस क्या था? अब देखिए ये आज के केस है। निथारी केस कब का है? नहीं, आरुषि केस कब का है? उसमें कौन किसको मार रहा है, कौन? इंद्राणी मुखर्जी, वो शादी कर रही है, हाँ, शादी कर रही है, बच्चा पैदा कर रही है, ताकि किस लिए? एक रिच विडो हो जाएगी और दूसरा मेंटेनेंस और एलिमनी के अंदर पैसा खूब आएगा, तो प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बना रही। ऐसे केरला में एक लेडी का केस था, वो पॉइजन देती थी और उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करती थी। तो बिकॉज उनके दिमाग में एग्जिट प्लान है, उनको ये पता है कि दे विल गेट अवे विद द क्राइम, और वो ढूंढी वैसी चीजें रही हैं कि वो तो तैयार है, और चाहे उनके पास कुछ भी नहीं होगा, पर अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई उनके दिमाग को, तो वो एग्जीक्यूट कर देंगे। आप अगर देखें कि बच्चों का बलात्कार
मेल और फीमेल, मतलब बॉय और गर्ल, कहाँ होगा सबसे ज़्यादा? अगर मैं पेडोफाइल हूँ, मैं जगह ढूंढूंगी, कौन सा? ट्यूशन, बच्चों को ट्यूशन ले लूँगी, जगह ले लूँगी, स्कूल टीचर बन जाऊँगी। आज समझ रहे? तो आप अपने हवस को मिटाने के लिए आप कहाँ पर जाकर खड़े होते हैं? साइकोपैथ, सोशियोपैथ जो है, ये प्रीडेटर पर्सनालिटी के बहुत बड़े एक अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। आप एंटी सोशल जो है, ये उसकी पर्सनालिटी है। एंटी सोशल मतलब आप ज़्यादा बात लोगों से करना नहीं चाहते क्योंकि आपके लेवल के नहीं है, आपकी बनती ही नहीं उनसे। हाँ, आपका लेवल ही कुछ और है। और एंटी मतलब आप लोग घर के अंदर भी, दुनिया बाहर बैठी हुई है, आप कमरे में बैठे हुए हो, आप अपने में, मेरा टाइम, मैं अपनी चीज़ में बैठी हूँ, मेरे को अपना देखना है, मुझे पसंद ही नहीं है, मेरे को बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे अपना इंडिपेंडेंस पसंद है, मैं डिपेंडेंट ही नहीं हूँ। तो जो लोग दुनिया में सोशल है ही नहीं, उनको अकेला रहना पसंद है, उसको आप वो शुरुआत से आपको दिखाते हैं क्यूज़। आप सोशल रिफॉर्म्स इस तरीके से सामने आ चुके हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट वो जो दवाई देते हैं, साइकोलॉजिस्ट वो जो काउंसलिंग करते हैं। अब तो वो ज़माना है, उसके बावजूद आप बच्चों को लेकर नहीं जा रहे, खुद को लेकर नहीं जा रहे, क्योंकि पागल हो जाएंगे हम पागल थोड़ी नहीं हैं। ये तो चीज़ें बहुत पुरानी थी, आपकी थोड़ी ना ये चीज़ें। मैम, मैं थोड़ा आपके करियर के ऊपर बात करना चाहता हूँ। आपने बहुत सारे जो केसेस हैं उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। निर्भया केस जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल है, उसमें जब आपने एज अ क्रिमिनल प्रोफाइलिस्ट आप जब उनसे मिली, आपने उनसे जब बात की, तो क्या आपको उनमें अजीब लगा जो सामान्य इंसानों से अलग था, या फिर कोई ऐसी बात जो आपके लिए भी खुद भी शॉकिंग थी? मैं गेस्ट पैनलिस्ट रही हूँ निर्भया केस के अंदर, और मीडिया के अंदर मेरे सामने जैसे अभी सिया की चीज़ें आप देख रहे हैं, मेरे सामने जब इस तरीके की सारी चीज़ें आती थी, और तब उस टाइम पर 2012 में बहुत साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, और मैंने 2007 से क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़नी शुरू करी। साइकोलॉजी मेरा ऑलरेडी जब मैं अपने 96 के अंदर अपना पेपर दिया था, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, उसके बाद 2007 में मैंने क्रिमिनोलॉजी पढ़ी है। क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, विक्टिमोलॉजी और लॉ, और उसी दौरान पे 2012 के अंदर ये कांड हो गया। तो उस टाइम पर जब हम पढ़ रहे थे तब भी कहा जाता था कि पागलों के डॉक्टर होते हो आप लोग को कोई बात नहीं करना चाहता, कोई पूछना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता। तो जब ये निर्भया कांड हुआ तो इट वाज अ वेरी बिग शॉक बहुत सारे लोगों के लिए। क्यों? गैंग का सबसे बड़ा चलन जो इसके अंदर मीडिया ने उठाया, जिसमें गैंग के अंदर बच्चा इन्वॉल्व था। तो गैंग में बच्चा इन्वॉल्व था, वो क्या इशू है? तो ये समझने के लिए बहुत लोगों ने मेरे से इस बारे में प्रोफाइल पूछा कि इन सबका अलग अलग प्रोफाइल क्या बनता है। आपके सामने जो चीज़ें मेरे को जो पुलिस से बात करके जो मेरे सामने पूरी चीज़ें आई, FIR आई, देखा मैंने सारा कुछ, तो यही चीज़ आप सिया के केस में भी देखोगे। उसके साथ भी एक मेल अकम्प्लिस था, सोनम का भी बॉयफ्रेंड था। तो कोई भी अकेले काम नहीं कर रहा, 2 या 3 या 5 ऐसे में चल रहे हैं। क्या रीज़न है? और उसमें तो जुवेनाइल भी। उसके बाद आपने देखेंगे कई ऐसे केसेस आए, छोटी गुड़िया के, मतलब छोटे छोटे केस, कई ऐसे केसेस इसमें बच्चों को लेना एकदम से शुरू कर दिया था। क्योंकि निर्भया कांड से पहले का जो लॉ है उसमें 16 साल से कम के बच्चों को या ऊपर वालों को सजाए मौत नहीं दी जाती थी। कैपिटल पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजमेंट, मतलब डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट 2 तरीके के हैं, डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो ये पहले नहीं दिया जाता था। ये निर्भया के बाद और 16 साल की उम्र में आप उसको एज एन अडल्ट ट्राई नहीं कर पाओगे, वो निकल जाएगा बाहर, क्योंकि 18 में जैसे ही वो हुआ, माइनर है, बाहर आ जाएगा। तो मेन अक्यूज्ड माइनर को कर दो। तो बच्चे का क्या होता, पीयर ग्रुप था, उसने उसके बाकी राम वगैरह जो लोग थे उसके अंदर इन्वॉल्व थे, वो एक जॉय राइड पर थे, इंटॉक्सिकेटेड थे। रात को लड़की को भी देखा उन्होंने, लड़की को देखा, लड़के को देखा, वो दोनों को उन्होंने कहा कि आपको हम लोग वहाँ पर बिठा लेते हैं अपने बस में। और वो बस के अंदर कहीं ना कहीं अब वो साथ में बैठे थे, अंधेरा था, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कुछ लिटिल बिट फिडलिंग जो नॉर्मल है एक कपल्स के बीच में। वो ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड थे और वो घूम ही रहे थे किसी प्रोस्टिट्यूट को देखने के लिए, और उससे पहले उन्होंने किसी की चोरी भी करी थी। तो वो एक इजी अप्रोच, क्या कहा मैंने, मेंस रिया हो गया पूरा कि नहीं? यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल गई थी उनको, उनका मेलाफाइड इंटेंशन था
मारना चाहते थे, वो मारना नहीं मतलब वो खेलना चाहते थे, उनका दिमाग था, प्रोस्टिट्यूट को ढूंढ रहे थे, तो अब उसके सामने साफ सुथरी लड़की आकर खड़ी हो गई और एक लड़के के साथ है, तो और उसके साथ क्यों नहीं है? तो यही दुविधा में कि हम ये कर सकते हैं और ये इसको हम अपना बना सकते हैं, और ग्रुप के अंदर, और वो लाइट उन्होंने उस वक्त बंद कर दी थी, जो एक लाइट वहाँ पे जलती रहनी है, जो उसको बाद में मैंडेटरी कर दिया है बस के अंदर, वो लाइट उसकी बंद करके और उसके साथ बलात्कार बहुत बुरी तरह से किया। लड़के को उनको मारा, उसको पीटा, लड़का भी कहाँ तक अपने आप को, देखो इतने लोगों के सामने बचा तो नहीं पाता। तो ये जो उस दौरान पे बच्चे को भी कहा तू भी मज़े ले ले, बहती गंगा है, हाथ धो ले, आदमी बन जाएगा, मर्द बन जाएगा, ये कॉन्सेप्ट जो है मर्द बनने का, एक औरत को मार के पीट के, दिस इज़ अ वेरी बिग इशू। तो मार के पीट के जो कॉन्सेप्ट है, ये ब्रुटैलिटी करके कि मैं डोमिनेंट फिगर, कि मैं बड़ा हूँ, मैं दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा, अरे राम करके दिखा रहा, मैं भी करके दिखाऊंगा मैं। एंड देन पॉर्न, उस टाइम पे पॉर्न का बहुत ज़्यादा बात हुई, तब तक ब्रुटैलिटी की कई पॉर्न्स पिक्चर्स अपलोड होती थी, वीडियोस अपलोड होती थी बच्चों के साथ। लोग, क्योंकि इंडिया से बाहर सेम चीज़ें थी, क्योंकि गूगल आ चुका था, चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, और उसको इन्फॉर्मेशन इतनी है, बच्चों के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बने नहीं हुए हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन को वो बंद कैसे करेंगे? उसको चैनलाइज कैसे करेंगे? वो चैनलाइज तो नहीं कर पाएंगे ना। तो जब चैनलाइज नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? और जो बड़े हैं, जिनके पास ऑलरेडी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो कहीं ना कहीं उसको भी देखना पड़ेगा कि वो कहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, इंजरी की वजह से, पैदा होने के टाइम पर तो कहीं पर जब वो बनना शुरू हुआ तो ख़राब तो नहीं हो गया, कोई इंजरी तो नहीं हो गया, या बहुत ज़्यादा कहीं पर कभी कोई बाद में कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कहीं हानि पहुंची हो। तो आप ये देखना, सब चीज़ें ब्रेन मैपिंग के अंदर देखी जाएंगी, पता चलता है। तो यही चीज़ें हैं जो सामने इसके अंदर आ रही हैं। आप उसको एक से दूसरे से अलग नहीं कर सकते, सारे केस सेम है नहीं, हर केस एक अलग क्लास है। हमेशा से मुझे लॉ के अंदर बताया गया था कि हर एक केस को एक ही केस की तरह देखिए, और उसकी क्लास हो सकती है। हर एक केस को आप किसी के साथ स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते। और आज का जो टाइम, उस स्टीरियोटाइप के साथ हम लोगों को जहाँ बढ़कर आगे की तरफ आना चाहिए था, सबके साथ ये जो कम्युनिकेशन गैप आ गया है, वो कम्युनिकेशन गैप जो पहले इतना होता था, उसको ब्रिज करने वाला कोई नहीं है। और बच्चे जो है वो आपसे अपनी बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप बेवकूफ़ हैं और आपको नहीं समझ में आएगी, यही बच्चे कहते हैं। तो गैंग के अंदर क्या होता है कि जब आपने एक जुवेनाइल देख लिया तो क्या होता है, बाकी जो 4 बचे थे, 3-4 जो लोग थे, उसमें से मेन अक्यूज्ड कौन है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा सज़ा मिलती है मेन अक्यूज्ड को, बाकी अकम्प्लाइंसेस होते हैं, उनको उतने उतने हिसाब से सज़ा मिलती है, और एक माइनर उसको सबसे पहले निकाल देंगे। तो मेन अक्यूज्ड को ढूंढने के लिए, अब अकेला ही है तो अकेले को तो पता ही नहीं इसी ने मारा है, अगर 4-5 लोग होंगे तब तो लॉ घूम जाएगा ना उतने में। इन्वेस्टिगेशन में कोई भाग गया, कोई दूसरा भाग गया, कोई तीसरा भाग गया, तो टाइम एक आपके हाथ में, एक आपको बहुत टाइम मिल जाएगा इलॉप करने के लिए, भागने के लिए, चीज़ को घुमाने के लिए। वो उसको घुमाएगा, वो उसको घुमाएगा, वो इसको, और जो मर गया अगर बाई चांस कोई, तो उसके ऊपर डाल दो कि वही मेन अक्यूज था, तो हम बच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लॉ भी सब कुछ हमें प्लेटफॉर्म पहले से ही पता चल जाता है, हमें मिलता है। एक लॉयर के साथ आप कहीं ना कहीं, गूगल आपका लॉयर बन जाता है, अब तो ChatGPT भी लॉयर बन गया, AI सारे। तो आपकी जो लॉज हैं जहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आप उसी को मिसयूज़ करके, आपको वो बातें पता हैं। कई लोग इसमें पढ़े लिखे हैं, कई लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे निर्भया के इसमें पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ये बात नहीं पता थी कि वो इसके ऊपर कर देंगे, उसके ऊपर कर देंगे। बाद में जब एडवोकेट्स ने उसको उस तरीके से खेला कि छोटे बच्चे के ऊपर, माइनर के ऊपर अक्यूज्ड को बना दिया, तो ये सारी चीज़ों के जो मैसेज हैं वो बच्चों तक, आज की जेनजी तक गलत आए, और ये उसका बहुत बड़ा नतीजा है जो बच्चे, दे आर गेटिंग अवे विद द क्राइम, या एनीबॉडी। मैं जब इस केस का जजमेंट मैंने पढ़ा तो मैं सच बताऊं, मेरी रूह कांप गई एक तरह से, क्योंकि वो कोर्ट में जिस तरीके से वो सबूत पेश करते हैं, और जब वो खुद भी बताते हैं कि हमने इस तरीके से किया, रॉड का इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह,
इस पूरे क्राइम के टाइम पे जब बाद में एक डॉक्यूमेंट्री भी आई मुकेश की, तो क्या ये वास्तव में एक ऐसी सोच है कि जिसमें बिल्कुल लड़कियों को एकदम जैसे उसने खुद भी कहा था कि लड़कियों को मतलब घर में ही रहना चाहिए और वो इस तरीके से क्या मैम इनके पीछे मानसिकता होती है सबसे पहले तो, और दूसरा ये कि जब वो क्राइम करते हैं, कमिट करते हैं, तो क्या उस टाइम पे उस जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसका डर नहीं होता? डिपेंड करता है ना कॉन्सिक्वेंसेस। जब पता ही नहीं, पढ़ाई नहीं करी तो कॉन्सिक्वेंसेस का भी उनको नहीं पता चलेगा, जो पढ़े लिखे नहीं है। दूसरा, उन्होंने जो बोला कि वो मिठाई के डब्बे की तरह, लॉयर ने भी ये बात करी थी, मिठाई के डब्बे की तरह खुले होते। देखिए, पैट्रियार्कल बिहेवियर बहुत बड़ा ह्यूज है। लड़की को देखकर वो मिठाई दिखती है, चाहे वो खुद की माँ क्यों ना दिखे, बेटी क्यों ना दिखे, बहन क्यों ना दिखे। आपके लिए वो आपकी रहेगी, दूसरों लिए कि ना बेटी है, ना माँ, ना बहन। आपके ऊपर कोई हाथ कपड़ा भी डालेगा, कोई बात पकड़ भी लेगा तो आप दो बात कह देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके घर की है। आपका घर का माल सही रहना चाहिए, उसको माल कहा जाएगा। घर में सब कुछ सही रहना चाहिए, दूसरे वाले माल है। तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट्री की बात जो आई वो अच्छे के लिए आ रही थी, क्योंकि बाहर जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट को क्रिमिनोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो इनमेट्स जिन्होंने ऐसे हीनियस क्राइम करते हैं उनसे बात करी जाती है। उनसे बात करके क्यों बात करते हैं कि उनसे ये पूछा जाए कि तुमने ये काम क्यों किया, और हिम्मत रखिए आप लोग सुनने की, और उसको साझा किया जाए लॉ के साथ जो करते हैं, और लॉ के साथ साझा करने के बाद वैसा लॉ बनाया जाए जो उनके लिए बना हो। आप वेजिटेरियन हैं, मैं आपको नॉन वेजिटेरियन खाना दे दूं, आप खा पाएंगे? आप जैनी हो और मैं आपको खाना दे दूं दूसरा, आप खा पाएंगे? तो आप दे ही कुछ और रहे हैं, परोस कुछ और रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ह्यू एंड क्राई है, जज सेंट्रिक लॉज हैं, क्रिमिनल ऑफेंडर सेंट्रिक लॉज हैं। विक्टिमोलॉजी सेंट्रिक लॉ तो है ही नहीं ना, विक्टिम सेंट्रिक लॉ नहीं है। आपने विक्टिम के थ्रू तो देखा ही नहीं कि क्यों लोग और क्यों क्या कर रहे हैं। आप में हिम्मत नहीं है सुनने की कि वो क्या कह सकते हैं। आप मारने चलने जाएंगे, उसका मुंह बंद कर देंगे। आप हिम्मत तो रखिए सुनने की। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप उसको पता कैसे लगाएंगे कि उसकी अंदर की भावना, उसकी गंदगी। मैं तो बता सकती हूँ, पर जिसने क्राइम कमिट किया उससे सुनिए ना आप। जो पुलिस के पास जो जवाब होता है, उस वो बात अगर जो पुलिस सुनती है, अगर वो लोगों के बीच में आ जाए तो लोग पागल हो जाएंगे। बीबीसी को उन लोग डॉक्यूमेंट्री को बंद कर दिया था इसीलिए, क्योंकि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए ये सच्चाई। क्योंकि आप तो जजमेंटल हैं, आपके घर में सब ठीक है, साथ वाला जो आदमी है वो कपड़े उतार के घूम रहा है। तो जब आप जजमेंटल हैं, घर में कमरे में कौन आया जैसे ही तो आप उसके कपड़े कुपड़े चीजें, हाव भाव, मैं इसके साथ बैठूंगा नहीं बैठूंगी, ये ऐसा, ये आपने तो पूरा ही क्रोनोलॉजी, आप लोग तो भगवान बैठ गए हैं सारे, है ना। तो जब आप लोग भगवान और ऊपर में इंसान चले गए हैं तो फिर वो चीज़ नहीं चलेगी। सो डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट को पूरे खुले तौर से चीज़ों को सामने आना चाहिए, ताकि लोगों को मानसिकता पता चलती रहे और उसके एवज में लॉ बने जो उनको खत्म करना जाए। आप उनको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्टोरेटिव जस्टिस, मैं समझती हूँ रेस्टोरेटिव जस्टिस वहाँ तो चल सकता है जहाँ पर बच्ची का बलात्कार एक बाप ने किया, बच्ची का बलात्कार एक भाई ने किया, हाँ, या माँ ने बेटे का करा। तो क्योंकि आजकल इंसेस्ट भी चीज़ें जो हैं, जो पहले से थी, आजकल नहीं है कुछ चीज़, बस उठ के आ रही हैं। कुछ नहीं, आप लोग बस मीडिया में दिखा रहे हो। वो चीज़ें बहुत पहले की हैं, खुल कर आ रही हैं, अब और चौड़ी में आ रही हैं, खुले सड़क पे हो रही हैं। तो आप ये देखिए कि सिचुएशन इतनी ग्रेव है कि आप में हिम्मत नहीं है सच्चाई सुनने की। आप झूठ में रहना चाहते हैं, और उसी झूठ की वजह से सिया ने मारा। क्योंकि आप मन में मान लिए मेरी बेटी में 2 चांटे मारूंगा अरुषि की तरह, और मैं जो मैंने पैदा किया है, मैंने पैदा किया इसलिए मैं बलात्कार भी कर सकता हूँ। मैंने पैदा किया, मैं इसलिए इसको किसी के साथ बांध भी सकता हूँ। मैंने पैदा किया तो जैसे मैं कहूंगा वैसे करेगी, नहीं तो 2 चांटे खाएगी। आई एम सॉरी। तो आपको ये देखना होगा कहीं ना कहीं कि बच्चे चांटे और मार से अब डरते नहीं हैं। वो कहते मार लो, मार लो और मार लो। आप जब मार लो कर लोगे, जब आप मार लोगे फिर क्या करोगे? बात कर लोगे उस बच्चे से, मार लोगे, बात हो जाएगी। तो देखिए, रास्ता कुछ और सोचना है। अब सोसाइटी का जागने का टाइम आया, इस गैप को कम करने का टाइम आया। ये गैप अगर कम नहीं हुआ तो मीडिया में ऐसे केसेस आप और उठाएंगे, और रजिस्ट्रेशन जहाँ पर होती है, FIRs होती हैं, FIR ही टाइम पर नहीं होती थी। 0 FIR होने के बावजूद FIR टाइम पर नहीं होती। कई तो गांव वालों को पता ही नहीं है, अभी तक नहीं पता। कई लोग कुछ नहीं कर पाते। घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घर की मेड, तुम्हारी मेड, घर की मेड है जो डोमेस्टिक वायलेंस है, उसको आप वर्कर्स
हैरेसमेंट में आप लेकर आते हैं एज अ लॉ में, तो आप वो घर में जो है ये लॉ लोगों को पता नहीं है। घर में तो 12, 13, 14 साल के लोगों को, आप 14 से 15 साल के लोगों को मना करा है कि आप जो काम करने के लिए आप इतने तक कर जाएंगे, जो 16 साल से ऊपर थोड़ा सा काम करने के लिए आप लोग उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं। तो बेंस रही है, घूम फिर के बेंस रही है। आपका मन अंदर से क्या है? आपका मन है कि बस अभी हो जाए कुछ। वो सोच गलत नहीं। क्यों? आपने अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया। वो सोच को आपने कहाँ से लेकर आए, कहाँ से उठाई, आपके बॉडीली क्या है, उसके लिए पहले मुझे आपका पास्ट जानना पड़ेगा ना। जब आपके पेरेंट्स आपके साथ आज के टाइम पे काम इतना है, इतनी वो कहते हैं जी महंगाई है जी, हम तो यहाँ जाना चाहते हैं, हम ये करते हैं। महंगाई कब नहीं थी? महंगाई तो बहुत से है। आज एक गवर्नमेंट है, पहले पुरानी गवर्नमेंट थी। आपको तो अपना बख दूसरे पे डालना है। सोसाइटी यही कर रही है जी, ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, वो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम है। अपने आप को आप लोग देख नहीं रहे। तो सिचुएशन क्या हो गया? जब आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे, सारा दिन तो आप काम कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, ब्राइब दे रहे हैं बच्चे को, मैं आज तुम्हारे लिए बॉल लाई हूँ, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। बच्चे भी साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, फ़ोन पर आप हो वही चीज़ मांगेगा जो उसको पहले आपने मना कर दी थी। आप फ़ौरन कहोगे अच्छा 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 आप बात कर ले, अच्छा ले बेटा फ़ोन पकड़ ले। छोटा बच्चा खाना ही नहीं खाएगा फ़ोन के बिना, छोटे बच्चे की आंखें नहीं बैठेंगी फ़ोन के बिना। और आप भी कहते हो शांति मिले मुझे। पेशेंस रह नहीं गई है हमारे पास, किसी के पास पेशेंस हम लोग रखना नहीं चाहते। हमें ऐसा लगता है कि बस हम सही हैं, दूसरा गलत है। और ज़रा सा किसी ने कुछ ज़्यादा ऊंचा बोला तो रोड रेज, तो सोशियोपैथ आ जाएगा। सोशियोपैथ क्या है? जो सराउंडिंग और एनवायरनमेंट से पैदा निकले हैं, उनके अंदर रिमोर्स होता है, उनको बुरा लगता है। पर साइकोपैथ वो कभी भी रिमोर्सफुल नहीं होते हैं, वो कभी भी एम्पैथी उनको नहीं लगती, वो पूरा प्री मेडिटेट करते हैं, गुड लुकिंग होते हैं। और दूसरा, वो बहुत पेशेंटली काम करते हैं। उनका ब्लड जो है वो कोल्ड ब्लड होता है, वो वार्म ब्लड नहीं होते हैं। वो उनका जो दिमाग की एक्टिविटी अगर आप देख लोगे तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में अगर आप उनको इमेजेस दिखा दोगे, एक नॉर्मल आदमी की तरह इमेजेस, पूरी पिक्चरें दिखा दोगे आप, तो उसके अंदर आप देखोगे कि वो चाहे किसी भी इमोशन का कुछ हो, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चाहे गंदा सा गंदा ब्रूटैलिटी दिखा दे या अच्छा सा अच्छा सुंदर, उसमें कोई इमोशन नहीं है। उसकी एक्टिविटी ही सबसे पुअर होगी, सबसे लो, बिल्कुल एक्टिविटी ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के करीब। वो इतना शांत बैठेगा, इतना शांत। और वही सोशियोपैथ, उसकी एक्टिविटी इतनी तेज़, गरम खून, गरम, मैं हेलमेट से मार दूंगा, मैं इससे क्यों, गरम खून। पर वो कहीं ना कहीं विक्टिम होता है। हर एक आदमी, हर विक्टिम क्रिमिनल नहीं होता है, पर उसका कोई ना कोई और बैकग्राउंड भी रहा है, एक चीज़ नहीं है। सोशियोपैथ गरम खून के होते हैं। आप इनको तो रिफॉर्म कर सकते हो, पर साइकोपैथ्स को आप रिफॉर्म नहीं कर सकते। वो डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजमेंट विदाउट पैरोल उनको मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैम, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो बहुत ही शांत तरीके से अपना काम करते हैं। बहुत बार ऐसा देखा था, जब डॉक्टर डोगरा से हमने बात कर रहे थे हम पिछले इंटरव्यू में, तो उन्होंने भी कहा था कि वो कई बार ऐसा होता है कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट में या फिर नार्को टेस्ट ऐसे से एकदम आसानी से झूठ बोल देते हैं। कैसे होता है? मतलब ये पहले मेरा यही एक सवाल है। क्योंकि देखिए, वो जो साइकोपैथ होते हैं वो अपने पेन के ऊपर काबू कर लेते हैं। तो वो उस दौरान पर आपने अगर देखा हो तो जैसे लाई डिटेक्शन के अंदर वो उनकी जो धड़कन है, ब्लड प्रेशर है, उसको बहुत कम रखना चाहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल पे। तो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं कील को चुभा के रखते हैं, पेन को दबा कर रखते हैं, पेन को अपने आप के अंदर रखते हैं, ताकि उनका जो ध्यान है सारा वो पेन पे चला जाए। और पेन पर चला गया तो वो काबू कर गया, वो काबू कर गया तो वो बहुत आसानी के साथ वो झूठ बोल पाते हैं और उसको बहुत आसानी के साथ खेल जाते हैं। क्यों? वो जिंदगी में झूठ ही बोलते आए हैं। दे आर गेटिंग अवे विद द क्राइम। क्यों? क्योंकि वो शांत है। जो आदमी शांत है वो बहुत बड़ा तिगड़मबाज है। वो इतना तिगड़मबाज है क्योंकि वो मुंह से नहीं बोल रहा, आपको डर ही उससे नहीं है। आपके पीछे कोई क्या बोल रहा है, आपको डर किससे है? जो आपके पीछे बोल रहा है। जो आपके सामने बोल रहा है उससे तो आपको डर ही नहीं है। तो जो आदमी अच्छा आदमी जो होगा वो आपके सामने बात करेगा, आपके मुंह पे। आजकल लोग डरते हैं मुंह पे बोलने पे। पहले में जो वो इतना प्री मेडिटेट करके कोई बात करना, मेरे को बॉस से कोई सामान ले, मतलब मेरे को पोस्ट लेनी है, तो पहले बॉस से बात करने से पहले पूरा रास्ता बनाया जाएगा, कैसे करना है, कौन सा बंदा एलिमिनेट करना है बीच में से, किसको हटाना है, किसको ये करना है, किसके बारे में गलत अफवाह फैलानी है। अगर औरत है तो उसकी बॉडी शेम कर दो, उसका बोल दो कि शी इज स्लीपिंग अराउंड। मेरा रास्ता क्लियर होना चाहिए।
कैसे भी हो, ये साइकोपैथ है। वो रास्ता क्लियर करेगा, तुम भी हो, कोई भी हो, कोई भी XYZ, वो डजंट केयर। मेरी चीज़ है, मैं नार्सिसिस्ट भी हूँ, मैं साइकोपैथ भी हूँ, मेरी चीज़ है। पैरानॉइड, एक बारी मैंने सोच लिया। पैरानॉइड में स्किज़ोफ्रेनिया भी होता है, पैरानॉइड में स्टॉकर्स भी आते हैं, वॉयरिज्म आता है, पीपिंग टॉम आता है। पैरानॉइड मतलब कल्ट बिहेवियर। हम जहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि रिलीजन में ले लिया अगर, तो बहुत कट्टरवादी हिंदू, कट्टरवादी मुस्लिम, एक बात सोच ली कट, और अगर किसी औरत ने कभी किसी के साथ, तो मेसोजिनिस्टिक कि औरत है ही ऐसी, ये आदमी है ही ऐसा, आदमी जात से खुंदक, फीमेल जात से खुंदक। तो कल्ट बिहेवियर, कल्ट मतलब कि जहाँ पर रिलीजन आ गया और एक वन बिलीफ, एक ही बिलीफ जो बचपन से चलता आ रहा है वो ही रहेगा, उसको आप कैसे काउंटर करोगे? तो आपको डरना, बिल्कुल डरना चाहिए। और अगर मेरी बातों से डर नहीं लग रहा है तो डर लगना चाहिए, इसको सोचना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए कि हमको जहाँ पर साइंस हमें लेकर जा रही है आगे, वहाँ पर हम बैकवर्ड जा रहे हैं आज। जहाँ कपड़ों से ईरान में जहाँ पर वो बिकनी में घुमा करती थी और शॉर्ट स्कर्ट्स में थी, आज उनको बुर्का बनाया जा रहा है। मैम, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आपके करियर का कोई ऐसा केस जिसने आपको मतलब आपको भी हैरान कर दिया हो, आपको भी एकदम मतलब आप भी शॉक हो गए हो कि ऐसा तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था? मेरी 2015-2016 में मैंने बार काउंसिल का इंडिया का पेपर देने के बाद उसी दौरान पर मुझे एक चैनल पे मैं बैठी थी ऑन एयर, और वहाँ पर एक केस मेरे सामने आया। अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें सिगरेट बर्न का केस है मॉडल का, और वो मॉडल के साथ रेप होता है, और सिगरेट बर्न का केस है, और वो सिगरेट बर्न का केस पुणे का है। और वो केस यहाँ का कोटा पुलिस थाने का, यहाँ पर साउथ एक्स में वो लड़की यहाँ पर भाग कर आती है, मॉडल है, बड़ी है, और उसके साथ एक माइनर आ रही है। और वो माइनर का कंप्लेंट था कि शुरुआत यहाँ से थी कि FIR बड़ी वाली की हो गई है, और छोटी वाली जो लड़की साथ में भाग कर आई है माइनर, उसके साथ 2 साल से रेप चल रहा था। दिस वॉज द केस ऑफ पॉक्सो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और इसके अंदर जिसमें हम पीटा का केस कहते हैं, और सिचुएशंस इतनी वर्स थी कि यहाँ पर ब्रुटैलिटी तो बहुत छोटे शब्दों में कहूँगी, सिगरेट के साथ बड़ी मॉडल जो थी उसको जलाया गया था, उसके प्राइवेट पार्ट्स को जलाया गया था, बूट के नोक से उसको मारा गया था, पेट में, जेनिटल पार्ट्स में, चेस्ट एरिया में, सब जगहों पर, उसके फेस पर सिगरेट से उसको बर्न किया क्योंकि उसने मना किया। और दुबई से वो पूरा जनरेटेड था। कहीं ना कहीं इसके अंदर जो दाऊद जैसे लोग जो बच्चियों की तस्करी करते हैं, और तस्करी और आर्म्स एंड ड्रग्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रहा है। लोनावला के अंदर वो बड़ी मॉडल ने, तब मेरे पास केस जब वो आया वहाँ पे ऑन द स्पॉट, तो मेरे से एंकर ने पूछा, अनुजा क्या ये FIR जो इस लड़की बच्ची की नहीं हो रही है और धक्के खा चुकी, क्या आप करा पाओगे? एज अ लॉयर भी थी और एज अ सोशल एक्टिविस्ट थी। तो आई टुक अप दैट केस, और मैंने वो केस को जब लिया तो मैं जानती हूँ कि मुझे खुद को अपनी FIR करवानी पड़ गई थी। दोनों बच्चियों को मेरे को पुणे लेकर गई, अपने खर्चे पर उड़ा कर दोनों विक्टिम्स को, क्योंकि जहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ पर, क्योंकि FIR तो यहाँ पे हो गई 0 FIR, बट केस पुणे का था, तो पुणे में लेकर गई, वहाँ से वहाँ पर उनको बचा के रखती रही, वहाँ से फिर वापस यहाँ आना, फिर वहाँ जाना। मैंने अपने पर काफ़ी स्पेंड इसलिए किया क्योंकि मैं बच्चों को ज़िंदा देखना चाहती थी कि मैं इनको जस्टिस तक दिला चुकूँ। और दीपक मोरे जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर मेरा पहला केस था ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जितनी बार मैं जाती थी तो स्टैंडिंग ओवेशन मुझे वहाँ पर कोर्ट्स में मिलती थी। जस्टिस मोरे जी ने मुझे कमरे में बुलाकर मुझसे पूछते थे क्या चाहती हो और कैसे चाहती हो, तो उन्होंने स्टेट CID को मेरे जाने के टाइम पर, क्योंकि उस वक़्त मैं NGO के रूप से वहाँ पे गई थी, और बच्चों को मैंने स्टेट CID में और एडवोकेट जनरल के साथ और डिप्टी कमिश्नर इसके अंदर इन्वॉल्व करवा कर इस केस को आगे की तरफ लेकर आई थी। और इन बच्चों को मैंने बहुत बचाया था। मेरे ऊपर पूना के पुलिस वालों ने मेरी फैमिली को यहाँ पर भी मेरे को मारने की धमकी और मुझे तंग करना, और वहाँ पर तो मैं निकल ही नहीं सकती थी, रात भर मेरे आगे पुलिस वाले घूमते रहते थे, और लड़कियों को वो कैसे वहाँ पर होती थी तो मेरे को डर लगता था कि जब तक कि वहाँ पर वो जो गुंडे होते थे दे यूज्ड टू कम, और वो देखते थे कि जवाब दे रही है। एलिमिनेशन राउंड बहुत तगड़ा था, शायद मैं भी मर जाती या वट एवर कुड हैव बीन पॉसिबल, बट शायद मैं भागी नहीं, हारी नहीं, क्योंकि मुझ में कहीं ना कहीं आज भी वो
एक इंसान ज़िंदा है जो किसी का दुख दर्द नहीं देख सकता। इवन इफ़ मेरे में क्रिमिनल बिहेवियर हो सकता है क्योंकि मुझे क्रिमिनलिटी की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और मैं देखती हूँ, बट मैंने चैनलाइज़ किया अपने आप को, मैंने अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ किया और एक अच्छे काम में लगाया है। अगर यही बच्चे आज के टाइम पर कर पाएँ या जो क्रिमिनल्स हैं वो लास्ट मिनट के अंदर कहते हैं अगर आप उनको पकड़ो सुसाइड करने वाले को तो वो शायद बच जाता है। अगर कहीं ना कहीं आपके भी कोई आपको जो बहुत प्यार करते हैं वो आपको बचपन में रोक पाएँ, आपको आपके क्यूज़ को जो रेड फ्लैग्स जैसे मैंने पहले ही बताया था, कई बताए थे आपको, वो अगर रहेंगे और उनको आप हैंडल कर पाओ और वहाँ टीचर और सोसाइटी और पेरेंट्स मिलकर और लॉ मिलकर तो हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं और अपने बच्चों के लिए आगे काम कर सकते हैं। आपको या तो फैक्ट या मिथ या फिर इट डिपेंड्स करके आप जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि हर साइकोपैथ एक मर्डरर होता है। हर साइकोपैथ एक मर्डरर होता है। फैक्ट। झूठ बोलने वाला हमेशा आई कांटेक्ट अवॉइड करता है। बिल्कुल फैक्ट। क्या इसके पीछे आप थोड़ा सा कुछ एलिब्रेट इसलिए क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट ये पता लगा सकता है, जो मैं बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ। अगर आप मुझसे बात ही नहीं कर पा रहे हैं, मुझसे आंखों में देख के बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अंदर में कहीं डर है, आपको अंदर में ये बात है क्योंकि अभी आप वो बात को बहुत सोच सोच के बोल रहे हैं। अगर मैं आपको कुछ और इधर उधर दिखा दूँ, थोड़ी देर बाद 2-3 दिन बाद आपसे फिर वो सवाल पूछूंगा तो आप भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने झूठ के पैर नहीं होते। तो आपने झूठ बोला है, वो झूठ आप इसलिए क्योंकि आपको डर लगता है। आप दूसरी आंखें जो हैं वो अंदर का आपका सोल देख लेती है, आपको देख लेती है, आपके इंसान को देख लेती है। क्योंकि आप जब आंखों से देखते हो तो कहीं ना कहीं हिप्नोटाइज हो जाते हैं। आप झूठ नहीं बोल पाएंगे। आप कितनी देर तक झूठ बोल पाएंगे? क्योंकि झूठ आप बोलते बोलते आप स्टोरी को कितने तक कुक कर लेंगे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए लाई डिटेक्शन इसलिए जब लगाते हैं तो उसके अंदर यही ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर जो साइकोपैथ्स होते हैं या जो गुड पैथोलॉजिकल लायर्स होते हैं वो बार बार झूठ बोल बोल कर उसको सच मानने लग जाते हैं। मैम एक ये है कि महिलाएं पुरुषों से कम अपराध करती हैं। महिलाएं पुरुषों से कम अपराध करती हैं, ये मे बी वाला है। देखिए मैं इसलिए कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि क्योंकि मीडिया में नहीं आया, बट हाँ तादाद जो है विक्टिम ज़्यादा महिलाओं को करा गया। क्यों? क्योंकि जो महिलाएं हैं फिजिकली भी वो कमज़ोर होती हैं, बॉडीली वो कमज़ोर होती है, इमोशनली कमज़ोर होती हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो मात खाती हैं। पर जब वो चंडी का रूप धारण करती हैं तो ऐसे कई सैलाब में लोगों को ले भी जाती है। हाँ बस यही है कि रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, मैं यही कहूँगी कि रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं और केस शायद पकड़े नहीं गए हैं। बट ये भी नहीं कहूँगी कि इक्वल है, हाँ ऊपर नीचे है। एक ये है कि सोशल मीडिया इंसान के अंदर के पेशेंस को ख़त्म कर रही है और हिंसा बढ़ा रही है। मुझे लगता है कि जो आपने कहा है वो पॉपकॉर्न ब्रेन के लिए कहा है। ये फैक्ट है कि हिंसा और सोशल मीडिया आपको क्यों दे रही है? आपको पॉपकॉर्न ब्रेन देती है। पॉपकॉर्न ब्रेन क्या है कि आपको इंस्टेंट डोपामिन मिलता है, इंस्टेंट आपको हैप्पी हार्मोन मिलता है देखकर। आपका कोई दोस्त नहीं, आपका फ़ोन आपका दोस्त है, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आप एंटी सोशल हो चुके हैं। जो पर्सनालिटी इस वक्त मोस्टली लोग जो है कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली जूझ रहे हैं अपने आप से। पर क्या सारे साइकोपैथ्स हैं? क्या सारे सोशियोपैथ्स हैं, सेडिस्ट हैं? नहीं, सब ने अपने या तो किसी ने चैनलाइज कर ली है, किसी ने जॉगिंग करके या काम करके एक्सरसाइज करके किसी और काम के अंदर अपने मन को लगाया है, चीज़ें करी, अपने आप को चैनलाइज किया है पूजा करके, है ना, अपने में अपनी कोई हॉबी को लेकर। तो देयर आर टाइम्स दैट कि स्पेक्ट्रम ऑफ जो इशू है, स्पेक्ट्रम वो कहीं ना कहीं वहाँ तक नहीं पहुँचा। कई अगेन जैसे मैंने आपको कई पर्सनालिटीज़ बता दिए थे, तो और जेनेटिक्स का भी बताया था और वो भी बताया था कि नेचर और नचर, उसने भी बहुत काम किया कि नचर पेरेंट्स की किस तरीके की अपब्रिंगिंग है और नेचर, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और फिर मेंजरिया। तो क्या आपके पास चीज़ें, चोर कौन है? वही जो सामने पड़े हुए गोल्ड को ना उठाए। भूखा कौन? जो सामने पड़ा हुआ लड्डू को खा जाए। तो देखिए पेशेंस ऑफ कोर्स ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अगर आपको सब कुछ बैठे बैठे मिल रहा है, चाहे वो आपको घर में बैठे बैठे आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल गई आपके हाथ में, तो ऑफ कोर्स आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक लास्ट ये है कि एक सामान्य इंसान भी सही परिस्थितियों में, नॉर्मल कंडीशंस में, वो एक हत्यारा या फिर कोई सा भी एक क्रिमिनल बन सकता है।
देखिए वो डिपेंड करता है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है पर उसमें रिमोर्स होता है, वही देखना ज़रूरी है कि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसमें रिमोर्स है, एम्पैथी है या नहीं है, उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बना हुआ है कि नहीं है, वो जो जिसको हम कहते हैं एकदम से इम्पल्सिव मर्डरिंग कहते हैं, उसको तो लॉ भी मानती है, सेल्फ डिफेंस भी मानती है, चीज़ें हैं इसके अंदर। बट मैं फिर भी कहूँगी किसी को मारना वो हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को कोशिश कीजिए, साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट और काउंसलिंग करिए, पेरेंट्स के साथ कीजिए। बच्चों को आपको मैं टू जेंजी को मैं यही कहना चाहूँगी कि बात नहीं कर सकते हो अपने पेरेंट्स से, किसी से ज़रूर बात कर सकते होगे। एक बार आपके लिए है कि आप लोग साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए, स्कूलों में होते हैं, वो होते हैं, और सब जगहों पर अब आजकल नंबर्स हैं, ओपनली आप बात कीजिए। अपने फ्रेंड से बात करते हुए उस फ्रेंड को आप कहिए कि क्या आपके मदर को समझाए। आज 3 घर खराब हो गए सिया के में, सिया का खुद का, केतन का और चेतन का, और आज आपको भी दुख हो रहा है। तो ये कोई डंका बजाकर बात करने की बात नहीं कि इस क्राइम से मैं जाने जाऊंगी। मुझे लगता है आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, अपनी तो कर ही रहे हैं, साथ में अपने माँ बापों की भी। और वक्त रहते अपने आप को संभालना एज अ पेरेंट आप लोग की भी ड्यूटी है, और बच्चों की भी ड्यूटी कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, क्योंकि वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं रुक गया है। बच्चों के लेवल तक जाकर बात कीजिए, बच्चे आप तक नहीं आएंगे, और ये शुरुआत से है। आपको भी जब छोटे में भी आप बच्चों से पूछा करते थे कि क्या खाना है, बच्चे आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने आप को ब्लॉक कर चुके हैं, और वो अगर ब्लॉक कर चुके हैं तो पेरेंट्स, टीचर्स और उनकी कोशिश से उस बच्चे के उस कुकून को खोलने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए। उसके कई रेड फ्लैग्स जो मैंने आपको बताए हैं, वो रेड फ्लैग्स पे ध्यान दीजिए, और इन रेड फ्लैग्स को आगे कहीं पर भी कुछ आपको नज़र आए तो ज़रूर उसको उठाइए और उसका आगे की तरफ निजात पूछिए, चाहे उसमें कितना भी पैसा लगे। बच्चे की जान ख़त्म हो जाए उससे बेहतर है कि आप बात कीजिए। वो बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले कि हम लोग माल और बॉडी का खात्मा कर दें। तो हमारे साथ लाइव हिंदुस्तान के स्टूडियो में और इस शानदार चर्चा में शामिल थी डॉक्टर अनुजा कपूर मैम। बहुत कुछ इन्होंने हमें समझाया, बहुत कुछ इन्होंने हमें बताया, और जिस तरीके से क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी को बहुत ही बारीकी से हमारे सामने रखा। आप क्या कहेंगे इस पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।